मेवा सनत जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बदकिस्मती से सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से ये सनत रुब ज़वाल हो रही है। ख़ास तौर से 5 अगस्त 2019 के बाद ये सनत बहुत ही खसारे में चल रही है। बार बार फ्रूट ग्रोवर्स की मांग है, यहाँ के किसानों की मांग है कि उनके केसीसी कर्ज़ों को माफ़ किया जाए। मैं भी आपके ज़रिए से सरकार से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि केसीसी लोन जो मुख्तलिफ़ बैंकों से यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स ने, यहाँ के किसानों ने लिए हैं, उसको मुकम्मल तौर माफ़ किया जाए। और दूसरा, जो पहले से ही यहाँ अगर आप टूरिज़म का शोबा ले लेंगे, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का आप शोबा लेंगे, इसी तरह से होटल वाले, शिकारा वाले, इसी तरह से जो आर्टिस्ट्स हैं, जो आर्टिज़न जो है, जो दस्तकारी शोबा के साथ जो लोग वाबस्ता है, ये सभी शोबाजात जो है जम्मू कश्मीर के, ख़ास तौर से कश्मीर के, ये खसारे में चल रही है। सरकार अरबों करोड़ों रुपए गिन रही है पैकेज के नाम पर, लेकिन ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इन सेक्टर्स के साथ जो लोग वाबस्ता है, उनकी हालत जूं की तूं लगातार बनी हुई है। कोई भी तब्दीली ग्राउंड पर देखने को नहीं मिल रही है, चाहे वो तामीर तरक्की के हवाले से हो या इन शोबों को, जो अहम शोबे हैं जिनकी यहाँ की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, वो भी मुझे लगता है उन शोबों के साथ जो लोग वाबस्ता है वो कसम पुरसी की हालत में है। यहाँ का गरीब जो है वो इस महंगाई की चक्की में पिसता ही चला जा रहा है। आपके ज़रिए से मेरा पुरज़ोर मुतालबा है सरकार से, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इसी तरह से मरकज़ी सरकार से, कि वो यहाँ की इकानमी को बूस्ट देने के लिए यहाँ के अहम सेक्टर्स जो है, हॉर्टिकल्चर का जो शोबा है, एग्रीकल्चर का जो शोबा है, ट्रांसपोर्ट टूरिज़म का जो शोबा है, आर्टिज़न दस्तकारी का जो शोबा है, इन शोबों को फौरी तौर फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, ताकि इन शोबों के साथ यहाँ की मेरे ख़याल में 70 से ज़्यादा आबादी इन शोबों के साथ बिलवास्ता या बिला वास्ता वाबस्ता है। लिहाजा इन शोबों की तरक्की, इन शोबों को फ़रोग़ देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सरकार से मेरा पुरज़ोर मुतालबा है कि इन शोबों की तरफ पूरी तौर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसी तरह से अगर आप मेरा इलाका रफ़ी आबाद ले लेंगे, दावे तो किए जा रहे हैं कि हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, लेकिन मेरे इलाके रफ़ी आबाद में राऊचा से जो बालाई इलाका डंगी वशा का है, वहाँ की सड़कें अगर आप देखेंगे वो खस्ता हाल में है। इसी तरह से रहोमा से जो बालाई इलाका को सड़क जाती है वो भी खस्ता हालत में है। हाँ, कुछ उन्होंने इस पे मकदम बिछाया है, लेकिन बहुत बड़ा जो पोर्शन वो अभी बकाया है। लिहाजा मेरा मुतालबा है सरकार से कि सर्दियों का सीज़न शुरू होने से पहले इन रोडों को मैकडमाइज़ करने की ज़रूरत है। इसी तरह से बिनियर, कांबर, वलनवार, डोनीवारा की जो सड़क है वो भी खस्ता हाल में है, उस पर भी मैकडम बिछाने की ज़रूरत है। इसी तरह से मेरे इलाके रफ़ी आबाद में 10-10, 15-15 साल से जो पुल है वो नामुकम्मल है। सरकार से मेरा पुरज़ोर मुतालबा है कि रफ़ी आबाद कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आप दूसरे हम शोबे ले लेंगे, यहाँ जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ जो इंतज़ामी यूनिट बनाए गए थे, उन इंतज़ामी यूनिट्स में अगर आप तहसील ले लेंगे, इसी तरह से ब्लॉक आप ले लेंगे, वहाँ एक तो स्टाफ की कमी भी पाई जा रही है मेरे इलाके रफ़ी आबाद में और दूसरी जगहों पर भी। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं किया गया है, अपने ऑफिस अभी तक कायम नहीं किए गए हैं। चाहे वो तहसील ले लेंगे, CD ब्लॉक्स आप ले लेंगे या नयाबत आप ले लेंगे, वो भी अभी तक रेंटेड बिल्डिंग्स में ही है और स्टाफ की कमी भी पाई जा रही है। अल रशीद क्लिनिकल लेबोरेटरी बांडीपुरा की तरफ से इत्तला बराए खास वाम। हमारे यहाँ आला किस्म के जदीद तरीन फुली ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी जांच पड़ताल के अलावा 12 चैनल फुली ऑटोमेटिक ECG की खिदमत भी दस्तियाब है। हमारे यहाँ तमाम किस्म के टेस्ट और जांच पड़ताल कंप्यूटराइज्ड जदीद मशीनों के जरिए कराए जाते हैं। याद रखिए और तशरीफ लाएं। अल रशीद क्लिनिकल लेबोरेटरी, मेन मार्केट, बांडीपुरा। हमारे यहाँ होम कलेक्शन की सहूलियात भी दस्तियाब है। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 9469659929, 9906442108, 9906440046।